स्पीकर को बुलाएंगे एडवोकेट श्रवण शंकर जी। कृपया मंच पर आएं और अपनी बात रखें। नमस्कार, मैं श्रवण शंकर, मैं सुप्रीम कोर्ट का एक वकील हूँ और मैं ओबीसी वर्ग का तेलंगाना से हूँ। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ मेरा राय। ज़्यादातर हमारे ओबीसी समाज में 5 तरीके के बैकवर्डनेस है। एक है एजुकेशन वाला, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट वाला, तीसरा है हमारा हेल्थ केयर, चौथा है हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस, हमें कोई ज़रूरत है, कोई दिक्कत है, कहाँ से मिलेगा, और पांचवा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ हम पार्लियामेंट और असेंबली में हमारी रिप्रेजेंटेशन कैसी है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जाके देखें, एक गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट अस्पताल या कोई जेल में भी जाके देखो, आप देखोगे SC ST OBC के लोग ही होंगे ज़्यादातर। ये बिना कंसेंसस के मेरे कॉन्फिडेंस से मैं आपको बोल पा रहा हूँ। दूसरा, अगर आप असेंबली जाओ, पार्लियामेंट जाओ, हायर ब्यूरोक्रेसी में जाइए और हाईएस्ट टैक्स पेयर में देखिए, वो पूरे हायर कम्युनिटी वाले ही होंगे, अपर क्लास वाले ही होंगे। ये एक एग्जाम्पल है कि 1931 में जो ब्रिटिश राज में जो सेंसस हुआ था और करीब 100 साल तक अभी तक जो सेंसस नहीं हुआ है, उसकी बहुत महत्वपूर्णता है। और ये जो हमारा मंडल कमीशन जब इस्टेब्लिश हुआ 1979 में, उसके 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया राज नारायण जी के केस में कि राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19(1) में। अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है, हमें जानने का ये अधिकार नहीं है कि हमारे घर में कितने लोग हैं, हम कौन कौन है, किसको क्या मौका मिल रहा है, किसको क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे चेंज किया जाए, गवर्नमेंट की डिलीवरी सिस्टम कैसे बेटर किया जाए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट मैं योगेंद्र यादव सर का एक आर्टिकल पढ़ रहा था और इसमें उन्होंने बहुत क्लियरली स्टेट किया, अगर लैंग्वेज और फेथ का जब सेंसस होता है उससे कोई दिक्कत नहीं हो तो कास्ट सेंसस होने का क्या डैमेज हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर बिहार जैसे स्टेट में कुछ महीनों में उन्हें सेंसस कर पाया और हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि एक कॉलम ऐड कर दीजिए, अगर जनरल कास्ट सेंसस में एक कॉलम ऐड कर दीजिए कि ताकि हमें आइडेंटिटी पता चल जाए, हम कहाँ है, कैसे है, कौन है। हमारे खुद के देश में हम मांग रहे हैं, हम ये कोई ब्रिटिश राज में नहीं है कि हम अंग्रेज़ों को पूछ रहे हैं कि हमारा हमें बता दो। हम हमारे देश में है, ये देश हमारा है और ये सरकार हमने वोट किया है, तो हमारा हक बनता है कि हमें जाने कि ये क्या, हमारी आबादी क्या है। और सर, ये विथ रेस्पेक्ट टू हमारे स्टेट में आप देखा जाए 2 या 3 कम्युनिटी है जो आंध्रा और तेलंगाना में जो अभी भी पावर का पट्टा पकड़ के है। अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारा मैसेज नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं है, तो हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। और लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूरा हमारा संविधान, हमारी आज़ादी और हमारी ये कोशिश है कि हम सबको एक डिग्निटी मिले। ऐसा नहीं है कि ये कास्ट सेंसस किसी के खिलाफ है, हम किसी को जाके कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा कास्ट सेंसस हो जाएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। हम हमारे लाइफ, हमारे डिग्निटी को बेटर करना चाहते हैं, जो एक ह्यूमन राइट है, इंटरनेशनल लेवल में हमें ये एक रिकॉग्नाइज्ड राइट है। लास्टली ये है कि हमारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में जो हुआ है, जो सदियों से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा जा रहा है कि अच्छा आप ये कास्ट के हो, आप ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, ये फलाना कास्ट के ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। जो हमारा साइकोलॉजिकली ब्रेन वॉश जो किया गया है, उसको हमें ओवरकम करने का एक ही ज़रिया है कि हम टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करें और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू के माध्यम से एजुकेशन लाए और एजुकेशन के थ्रू हमारे पास आर्थिक क्षमता बने और उसके बाद हम जाके हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।